चलो दोस्तों, हमारे डेस्टिनेशन बिनमनी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में आप सभी लोगों ने अब तक पढ़ा है, अनुसूचियां पढ़ चुके हैं, भावों के बारे में जान चुके हैं कि कितने भाव होते हैं, क्या और कैसे। ठीक है, और अनुसूचियां पढ़ी हैं एंड संविधान के स्रोत भी पढ़ चुके हैं हम लोग। देखिए, मूल संविधान में, मूल संविधान अर्थात हमारा जो संविधान तैयार हुआ था, मूल संविधान, इसमें भाग यानी पार्ट 22 एंड 395, आर्टिकल 395 अनुसूचियां अनुसूचियां 8 है। ये मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाग 22 यानी कि हम इसमें से भाग 25 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम भाग 25 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या क्या है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ मैं, आप लोगों को देख रहा हो नहीं हुआ, बड़ा लिख देता हूँ। पार्ट नंबर फर्स्ट, इसमें देखिए आर्टिकल होते हैं इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद होते हैं। ठीक, इसके बारे में शायद पहले बढ़ाओ। देखिए, पार्ट फर्स्ट में, जो भाग फर्स्ट में, इसमें 4 अनुच्छेद हैं। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, पहले अनुच्छेद में क्या बात कही है? पहले अनुच्छेद में आर्टिकल नंबर फर्स्ट, पार्ट का नाम भी जान लेते हैं। पहली बात, संघ इसका नाम है, संघ, इधर लिख देता हूं मैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में संघ एवं इसका क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो यूनियन, इट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। टेरिटरी, ठीक है, ये इसका पार्ट का नाम है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये नाम भी पूछ लेता है कि भाग फर्स्ट में कौन सी चीज आती है, यानी किस चीज के बारे में बताया गया है। संघ एवं इसका क्षेत्र या राज्य क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट में अभी आपने जाना है वैसे तो, संघ एवं इसका क्षेत्र, इसका क्षेत्र से अर्थ है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, या शासित प्रदेश, संघ व
राज्य क्षेत्र, संघ एवं किसका क्षेत्र भी कह सकते हैं। यह स्थापित केंद्र शासित क्षेत्र, ठीक है, या इसका क्षेत्र इसके नाम से संबंधित है। यानी इसमें इसका नाम क्या है, भारत व इंडिया है। भारत व इंडिया हमारे संविधान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। यानी कि संघ, संघ का नाम, राज्यों के नाम, और जो हमारी भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहण कर सकती है, जैसे संघ, राज्य, संघ का नाम, संघों संघों के ठीक है नाम, और भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहण कर सकती है। भारत सरकार किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकती है। यानी अपने संघ क्षेत्र में मिला सकती है, ठीक है। आर्टिकल 2 हमारा अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, देखो इसमें दो भाग बटे हैं, ए व बी, ठीक है। ये अ देखो इसमें कई चीज होती है, इसमें ए व बी, इसी को हम अ या क इस तरीके से भी बोल सकते हैं। कहीं भी आपको इस तरीके से अ ब या क या ख इस तरीके से मिल जाए, या फिर इस तरीके से मिल जाए फर्स्ट या फिर सेकंड, तो कभी कन्फ्यूजन ना हो। आप इसे देखें, मैं अभी इसे रब कर दूंगा, लेकिन अभी देखें ए अ क या फर्स्ट, बी ब ख या सेकंड, इस तरीके से लिखे गए हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि कभी आप बोले कि 2A में तो सर ने ऐसा बोला था, फिर 2B में ऐसा बोला था, या 2ब में, हिंदी में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जैसे 2A में आर्टिकल जो 2 है, ये दो भागों में बटा हुआ है, देखा इसमें आर्टिकल 2 के तहत हमने, यानी हमारे जो संविधान है, हमारा जो भारत का संविधान है, इसके अनुसार आर्टिकल 2A के अनुसार सिक्किम राज्य को हमने अपने संघ में मिलाया था। तो आर्टिकल 2 के तहत हो गया ये, यानी किसी राज्य को किसी राज्य का अर्थ यहाँ पे कोई भी बाहरी क्षेत्र, हमारे भारत से बाहरी क्षेत्र को भारत के संघ में मिलाना, भारत के संघ में मिलाना, ठीक है। आर्टिकल 2A के तहत भी हमने सिक्किम राज्य, हम उसके बारे में जानेंगे आगे भी कि सिक्किम राज्य किस तरीके से हमारे भारत में मिलाया गया है, यानी हमारे भारत के संघ में मिलाया गया है। आपसे कभी भी कोई भी बोले कि भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राज्यों का संघ, ठीक है, या भारत के संघ, यानी समूह, ये समूह को दर्शाता है कि हमारा जो देश है वो एकता है, हर देश में एकता है, इसलिए हमने राज्यों का संघ बोला, समूह को राज्यों का संघ बोला। 2A, ठीक है, यानी एकदम 2A। और किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत के संघ में मिलाना, एग्जाम्पल सिक्किम राज्य, ऐसा ही मैं सिक्किम लिख दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं।
ऐसा यानी सिक्किम, ये हमारा पूर्वांचल का राज्य है। आर्टिकल 2B, आर्टिकल 2B में क्या है देखो, पहले यानी हम समझते हैं आर्टिकल 3 समझते हैं, तभी आपको ये आर्टिकल 2B समझ आएगा, क्योंकि इसमें अंतर नहीं कर पाते, डिफरेंस नहीं कर पाते हम इसमें। आर्टिकल 3, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज है कि जो संसद है, जो संसद है हमारी पार्लियामेंट, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, अभी खाली समझो। पार्लियामेंट संसद है, जो गठन राज्य है, यानी कि हमारे देश में अस्तित्व में है जो अभी राज्य है, यानी कि 28 राज्य है अभी, इसको इस तरीके यानी समझो, मैं बाद में लिखा दूंगा, लिखाने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 28 राज्य हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है, हमारे जो संघ है उसमें 28 राज्य हैं, यानी अस्तित्व में है। इसमें कोई, जैसे बाहर का पहले हमारा सिक्किम था, बात सिक्किम, हम सिक्किम से बात लेके चलते हैं, ये हमारा भारत का हिस्सा नहीं था, यहाँ पे रॉयल शासन था, यानी रॉयल गवर्नेंस, इसे बोलते हैं शाही शासन। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरी बातों को ध्यान से सुने, बस सुनते रहे, पॉलिटी बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, इसे बहुत ज्यादा यानी कि क्रिटिकल बना देते हैं, कठिन बना देते हैं, कुछ भी नहीं है। देखो अब घर से लेके चलो, ये तुम्हारा कोई प्लॉट है, देखो ये तुम्हारा कोई प्लॉट है, ठीक है, और ये आपके बगल वाले का प्लॉट, यानी पड़ोसी का प्लॉट, ठीक है। तो हमारी संसद, या संसद का अर्थ है आप और आपके पिता, यानी आपकी पूरी फैमिली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम, हमारा जो प्लॉट है वो अस्तित्व में तो है अभी, लेकिन जो सिक्किम है हमारे देश में अभी अस्तित्व में नहीं है, हम इसको मिलाएंगे अपने यहाँ पर, ऐड करेंगे हम इसको, यानी हम इसको जीत लेंगे सेना से या किसी भी तरह से। लेकिन जो सिक्किम जनमत संग्रह हुआ था, यहाँ पे जीता नहीं था ये, यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था। तो जनमत संग्रह में एक बात सामने आई कि यानी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, तो हम तो भारत, यानी हम भारत में मिलेंगे, भारत के संघ में मिलना चाहते हैं। यहाँ के जो लोग थे, और यहाँ का जो यानी शाही शासन था उसका नाम था चोंग्याल, आपको शायद नाम ही पता हो, चोंग्याल नाम था यहाँ का जो शाही शासन था, राजा था यहाँ का। तो यहाँ की जो जनता थी वो भारत के संघ में मिलना चाहती थी, यानी हमारे जो 28 राज्य थे उसमें सिक्किम में, यानी कि 28 राज्य नहीं थे, सॉरी, ये बहुत पहले की बात है, उसमें कम राज्य थे। मैं अभी की बात लेके चल रहा हूँ, जैसे हमारे अभी की बात लेके चल रहा हूँ, जब ये मिला था तब हमारे यहाँ बहुत कम राज्य थे, 1974 की बात है, 1974 की बात है, सिक्किम मिला था, ठीक है। अभी इसको समझे आप केवल, इसमें 2B में क्या बात है, 2B में ये बात है, 2B मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। जैसे सिक्किम है, सिक्किम हमारी जो संसद है, संसद किसी बाहरी क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र या बाहरी राज्य के गठन, यानी गठन या निर्माण कर सकती है, ठीक है। यानी कि जो अस्तित्व में नहीं है हमारे इंडिया में, जैसे अब देखो, अब ये समझ आएगा। आर्टिकल 3 में क्या है, जैसे हमारे 28 राज्य हैं, अभी 28 राज्य हैं, ठीक है। तो अभी एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का थोड़ा अलग संविधान था पहले पर, लेकिन ये अब एक ही कर दिया है। आप लोगों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में भी जाना होगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में जानते होंगे, और तेलंगाना, ठीक है। ये तो हमारे भारत में अस्तित्व में थे राज्य, तो इनका क्या दायरा है, जैसे हमारी संसद है, इनके क्षेत्र को
घटा सकती है या बढ़ा सकती है या नाम परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इनकी ये प्रॉपर्टी है। आर्टिकल 3 समझ चुके होंगे शायद, इसकी प्रॉपर्टी मैं लिख दूं। ठीक है, लिख देता हूँ, फिर आप लोग फिर यही कहोगे। देखो, संसद यानी किसी राज्य, जैसे कोई राज्य है, मैं मान के चलो अभी लिख लेना इस तरीके से। जब कोई राज्य, ए राज्य है और एक बी राज्य है, ठीक है, एक ए राज्य और एक बी राज्य है, इन दोनों को मिलाकर भी एक राज्य बना सकती है और इसके नाम भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, हमारी जो संसद है, जब ए राज्य या बी राज्य, इन दोनों को अलग अलग भी कर सकती है, यानी हाफ पार्ट कर सकती है, हाफ पार्ट यानी 1/2 में बांट सकती है। 1/2 का अर्थ है मेरा ये है कि इसमें से कुछ क्षेत्र अलग राज्य बना दे और कुछ क्षेत्र अलग राज्य बना दे, इनका मेरा अर्थ ये है इसमें। तो आप इससे पॉइंट भी बना सकते हैं या आपके पास कोई किताब हो उससे पढ़ सकते हैं, सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है या घटा सकती है या उसका नाम परिवर्तन कर सकती है। मेरे शब्दों को सुने और उन्हें लिखें, उसी तरीके से लिख लें। ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखें, वैसे मैं भाषा बोल देता हूँ। संसद किसी राज्य के क्षेत्र का नाम बदल सकती है या उस क्षेत्र का बढ़ा सकती है, यानी उस क्षेत्र को बढ़ा सकती है या फिर उस क्षेत्र पे यानी घटा सकती है, और दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। ठीक है, ये मैंने बोल दिया है, और यहाँ लिखूंगा तो शायद आपको दिखाई नहीं नीचे। ठीक है, आप इसे एक बार देखें। अभी हम आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी आप सभी लोग समझ चुके होंगे वैसे, मैं देखो एक बार और बता देता हूँ वैसे। आर्टिकल जो 4 है, यहाँ पे लिख दूँ इसको साफ करके। ये तो समझ चुके होंगे, आर्टिकल 1 में संघ एवं केंद्र शासित क्षेत्र या इसका क्षेत्र, इसके नाम के बारे में जाना हमने। पहली बात, आर्टिकल 1 में भारत में इंडिया है, ठीक है, संघ राज्य का नाम वही बात है, रिपीटेड। भारत सरकार किसी क्षेत्र को अधिकृत कर सकती है, बस यही बात है। आर्टिकल 2 में क्या बात है, इसमें दो पार्ट है। आर्टिकल 2 है या 2 का या फिर या फिर फर्स्ट। ठीक है, किसी भारी क्षेत्र को भारत के संघ में मिलाना, इसका अर्थ है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्य किसी भी तरह से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, कोई दिक्कत नहीं, सीधे से। 2B में गए, संसद किसी, यहाँ किसी करना कोई भी दिक्कत नहीं, संसद किसी बाहरी क्षेत्र के गठन निर्माण के बारे में, यानी यानी कि गठन या निर्माण के संबंध में बात करती है। ठीक है, 2B में। और 3 में, अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में जैसे हमारे जो राज्य अस्तित्व में है, अभी जो राज्य अस्तित्व में है, यानी कि ये नए राज्य नहीं है, ये कोई नए राज्य नहीं है, जो अस्तित्व में है उनको तोड़ मरोड़ कर उनका नाम परिवर्तन करना या घटाना, यानी उनके क्षेत्र को या बढ़ाना या घटाना या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, वही बात है क्षेत्र में। क्षेत्र यानी सीमाओं में परिवर्तन करना। ठीक है, आप इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। और आर्टिकल 4 में भी यहीं पे समझाता हूँ। ठीक है, इसे रख करता हूँ। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 क्या है,
आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इन दोनों को जोड़कर ही है आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है आर्टिकल 2 में। और इसमें क्या है, जो राज्य अस्तित्व में इनके सीमाओं परिवर्तन या नाम में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन या उसको बढ़ा सकती है या घटा सकती है, वही बात है। लेकिन लेकिन हम इसको आर्टिकल 368, यह है संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन से संबंधित है, संशोधन। जैसे हम अपने भारत के संघ में कोई राज्य मिला रहे हैं, यानी आर्टिकल 2 के तहत हम कोई भारत के संघ में कोई राज्य, नया राज्य मिला रहे हैं, तो इसमें संशोधन की कोई बात नहीं होगी। आर्टिकल 368 के तहत इसमें कोई बात नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, संसद इसे साधारण बहुमत से पास कराकर अपने भारत के संघ में इस राज्य को मिला सकती है। यानी कि संसद है जो, संसद साधारण बहुमत से नए राज्य को भारत के संघ में मिला सकती है। ये तो आर्टिकल 2 की बात रही इसमें। इसी प्रकार आर्टिकल 3 में तो आप लोगों को पता है वही बात, जो अस्तित्व में राज्य उनका निर्माण कर सकती है या उनकी सीमा परिवर्तन कर सकती है, वही बात। लेकिन जब हम अपने राज्य का, यानी जो भारत के संघ पहले से ही है, उन्हें हम बाहरी देश को बांटा, जैसे हमारे यानी जैसे पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान या बांग्लादेश को हमने कुछ क्षेत्र दिया था, तो हमने इसे विशेष बहुमत से पास कराया था। यानी साधारण बहुमत से हम किसी राज्य को मिला सकते हैं, पर लेकिन जब हम अपना जमीन का टुकड़ा किसी को देंगे तो विशेष बहुमत करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और एक और बात इंपोर्टेंट है इसमें, अगर नोट पॉइंट लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब किसी राज्य का नाम परिवर्तन करेगी, जब संसद किसी राज्य का नाम परिवर्तन करेगी या सीमा परिवर्तन करेगी, तो उसे उस विधानमंडल से मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है। यानी उसकी परमिशन लेना या मंजूरी लेना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति को पहले सूचना भेजेगी संसद, ठीक है। इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो लिख लें। संसद दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। संसद जब किसी राज्य का नाम या सीमा परिवर्तन करती है, तो उसे करती है, परिवर्तन करती है, दिख रहा है, तो उसे विधानमंडल ऊपर लिख दूं, विधानमंडल की मंजूरी आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। इस और यानी इस पॉइंट को और बढ़ा लें जो मैंने अभी बोला है, और लिखें एक बार से देखें।
दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक यानी यहीं तक रखते हैं हम, और आप इसे पढ़कर आए और इस चीज को लिखें। जो भी आपके पास जो भी बुक है, जो भी पॉलिटी राजनीति विज्ञान की जो भी आपके पास बुक है उसे देखें और इस वीडियो के माध्यम से उसे पढ़ें। जो वर्तमान हमारे पाठ कितने हैं? एक चीज और रिवील कर लें इसमें। वर्तमान में पाठ 25 है, और अनुच्छेद है जो बढ़ते घटते रहते हैं, वो तो सीधी सी पता है 450 प्लस होंगे कुछ। ठीक है। और अनुसूची हमारी कितनी है? अनुसूचियां कितनी है? 12। हमने उस दिन पढ़ा था कि 4 अनुसूचियां थी, 9, 10, 11, 12। ये अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं संशोधन करके। ठीक है। और हम कल पढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है। हमारे डेस्टिनेशन बिनमनी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसे कमेंट करें, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो।